अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य षोडशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमन्त्रस्य संवर्चसा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 16वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संवर्चसा पयसा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम संवर्चसा पयसा संतनोभिरगन्महि मनसा सं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो नुमार्ष्टो तन्वो यद्विलिष्टम्। इस मंत्र के ऋषि हैं संवर्चसा इत्यस्यात्रि ऋषि माने अत्रि ऋषि। गृहपतिर्देवता विराडार्षि त्रिष्टुप छंद दैवता स्वर पुनस्तदेवाः। फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे आप्त अत्युत्तम विद्वानों। देखिए, आप्त जो धर्मशील होते हैं, चरित्रवान होते हैं, जिनके आचार विचार व्यवहार श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे जो विद्वान होते हैं, धार्मिक विद्वान, ऐसे को आप्त पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं हे आप्त अत्युत्तम विद्वान, अति उत्तम, अति उत्तम अत्युत्तम विद्वानों, आप लोगों की सुमति में प्रवृत्त हुए हम लोग, जो आप लोगों के मध्य सुदत्रः विद्या के दान से विज्ञान को देने और त्वष्टा अविद्यादि दोषों का नष्ट करने वाला विद्वान, हमको सवर्चसा उत्तम दिन और पयसा रात्रि से संशिवेन अति कल्याणकारक मनसा विज्ञान से यत जिस तन्वः शरीर से हानिकारक कर्म को अनुमार्ष्टो दूर करे और रायः पुष्टिकारक द्रव्यों को विदधातो प्राप्त करावें, उस और उन पदार्थों को समगन्महि प्राप्त हों। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात उत्तम सज्जनों के संग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करते रहें। देखिए, इस जीवन की सार्थकता क्या है? तो इस जीवन की सार्थकता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। शरीर मिलाई है इसी के लिए, धर्म करने के लिए, अर्थ का उपार्जन करने के लिए, कामनाओं की सिद्धि करने के लिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। और ये कैसे ऐसा संभव है? तो इसमें कहा कि दिन रात माने किसी भी समय 24 घंटा 365 दिन नियमित रूप से हम उत्तम सज्जनों के संग में रहें, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। कहते हैं संगत जिस प्रकार के लोगों से होता है वैसा ही रंगत चढ़ता है। तो यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे भीतर भी बुराई आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बुराई से बचने के लिए, अच्छाई को धारण करने के लिए हम मनुष्यों का सर्वप्रथम यही कर्तव्य है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर क्षण उत्तम सज्जनों के साथ में रहें और उनमें जो धर्म की बातें हैं, उनमें जो काम की बातें हैं, उनमें जो अर्थ की बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं, वो सीखें और सीख करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के
लिए जो प्रयत्न है, प्रयास है, वह करके मोक्ष को प्राप्त करें। यदि ऐसा करेंगे तो ये जीवन सफल होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये मनुष्य का जीवन सफल नहीं होगा। फिर आने वाले समय में न जाने कितने दिनों तक फिर ये मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह शरीर मिला और इसका हम सदुपयोग नहीं किए तो परमात्मा तो जानते हैं कि इसे दिया था इसको के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये पुरुषार्थ नहीं किया, यह सत्संगति में नहीं रहा, यह संध्या हवन आदि नहीं किया, तो परमात्मा से तो हम चोरी कर नहीं सकते। गुरुजनों से चोरी कर सकते हैं, माता पिता से चोरी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से हम चोरी नहीं कर सकते। और जब परमात्मा सबको जानते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि फिर हमें इस जीवन से निम्न कोटि के जीवन को प्राप्त करना पड़े। सूअर बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, पिल्लू बन सकते हैं। आपको कोई बोले कि कुत्ता बनोगे तो क्या कहेंगे? बन जाए। कोई बनना चाहता है जी? कोई नहीं बनना चाहता है। सूअर कोई नहीं बनना चाहता है। कितना भी खराब आदमी हो उसको पूछिए आप कि आप ये बनेंगे ऐसे ऐसे, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो हम नहीं बनेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि में अन्य जीव जितने हैं सब हमसे निम्न हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि श्रेष्ठ जीवन पाकर भी हम श्रेष्ठ काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी देखो क्या हो रहा है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसी बालक का जन्म होता है शूद्र परिवार में। शूद्र परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और किसी का जन्म होता है ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण कुल का बच्चा पढ़ाई लिखाई से दूर रहकर अविद्या आदि दोष को अपने भीतर में धारण करके शूद्र से भी गया गुजरा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो शूद्र कुल में जन्म लेकर मेहनत करके ब्राह्मण बन गया। लेकिन वह बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के और ब्राह्मणत्व वाला काम नहीं करके शूद्रत्व को प्राप्त हो गया। ये दुर्भाग्य है उसका। तो ऐसे ही समझो, मनुष्य का जीवन मिला है तो हम सौभाग्यशाली तो हैं, लेकिन यह सुंदर जीवन प्राप्त करके भी यदि मनुष्य बनकर भी यदि मोक्ष के लिए काम नहीं किया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं की, तो ये जीवन बेकार है। हम बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे पीछे पता नहीं कब तक रहेगा। आने वाले समय में कितने दिनों तक नरक के भोग भोगने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को सहना पड़ेगा। तभी अवसर है, इस अवसर को समझो और अपने आप को जिस लिए ये शरीर मिला है वह सुंदर श्रेष्ठ कार्य करके अपने इस मानव जीवन को सफल बनाइए। आज बहुत ही सुंदर मंत्र था, तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।